हेलो व्यूअर्स। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारी दिव्य माताएं होती हैं, दिव्य ऊर्जाएं मतलब दिव्य माताएं, तो उनमें जैसे काली माता है, माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती है। तो ये सब जो माता हैंगी, इनकी हमारे ऊपर बहुत कृपा रहती है। यदि हम अकेले पड़ जाते हैं ज़िंदगी में, तो ये माँ जो हैं वो हमारा संरक्षण कर लेती हैं। हमको एहसास भी नहीं होता है और हमारे ज़िंदगी में कमाल कर जाती है। बस हमको प्रयासरत रहना चाहिए। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप किसी मुसीबत में हैं और आपकी कोई भी नहीं सुन रहा, आप अकेले पड़ गए हैं इस दुनिया में, तो माँ के चौखट पर जाइए, उनको प्रणाम करिए, उनसे अपनी बातें बोलिए। तो वो हमेशा आपको मार्गदर्शन करेंगी, किसी के आवाज़ में, किसी के संकेत में, कैसे भी आपको हो सकता है एक हवा के हल्के झोंके से आपको छू जाएं। तो आप इन सब संकेतों को पहचानें और अपने जो कार्य है उनमें कर्म करते रहें, तो आपका जो भाग्य वो धीरे धीरे करवट लेने लगेगा। तो ये जो आपकी भाग्य की पोटली जो बंद है, वो धीरे धीरे दिव्य ऊर्जाओं के द्वारा खुलेगी। बस आप अपने कार्य करते रहें, एक विश्वास के साथ, एक दृढ़ता के साथ, और काली माता के ऊपर हमेशा भरोसा रखें। भरोसा कम नहीं होने दें कि अब तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। हमें उस नाजुक समय में भी उस भगवान के ऊपर भरोसा बनाए रखना है। तो ये चमत्कार के रूप में आपके सामने आएगा। आपको लगेगा कि ठीक है, करते रहो, लेकिन फिर भी अपने काम, माँ का नाम लेते रहो और अपने काम करते रहो, तो चमत्कार आपको दिखेंगे। और जो आपका कर्ज है वो कटेगा, आपके संबंधों में सुधार आएगा, आपकी ज़िंदगी में सुधार आएगा। जो आपके रुके हुए काम थे वो पूरे होने लगेंगे। बस रोज़ अपनी माँ का नाम, अपनी काली माता का नाम लें। रोज़ सुबेरे एक दिया लगाएं भक्ति का, एक शाम को दीप जलाएं, काली माता का नाम लें। सबसे आसान काली माता ही होती हैं जो जल्दी सुनती हैं और आपके ज़िंदगी में वो सब काम पीछे से करती हैं। आपको लग रहा है धीरे हो रहा है, लेकिन नहीं, वो काली माता आपको उन कामों में सफलता दे रही होती हैं। वो पीछे से काम कर रही होती हैं अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा। तो आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा। बस आपको अपने पे भरोसा रखना है कि आपको करना क्या है, उस पे आप लगे रहें। अपने अटूट धैर्य रखें, श्रद्धा रखें, तो आपकी पीड़ा भी समाप्त होगी। मतलब भगवानों का यदि आप नाम चैंटिंग कर रहे हैं, तो उससे आपकी पीड़ा ही समाप्त होगी। आपके वजूद में शुद्धता आएगी। ठीक है ना? तो होप आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। धन्यवाद। लाइक, शेयर और शेयर कमेंट्स करिए। थैंक यू।